हेलो एवरीवन। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सोशल साइंस का जो एक टॉपिक है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र हम लोगों को अब हमारा भारत देश में जो कौन से लोकतंत्र अपनाया गया है और हम लोग का जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है, तो ये हम लोग जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र है क्या। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकतंत्र है क्या। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये टॉपिक आप लोगों को आजीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लोकतंत्र है क्या। ठीक है, तो लोकतंत्र है क्या, तो लोक प्लस तंत्र। तो हम लोग देखेंगे लोक और प्लस तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, जनता। ठीक है, और तंत्र का मतलब होता है शासन। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, मतलब जनता का शासन, लोग का शासन। तो वही हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र है क्या। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन लोकतंत्र पे आप लोगों को 10th बोर्ड में और 12th बोर्ड में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है 10th बोर्ड या 12th में, आप लोगों को ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा और लॉन्ग में भी। तो हम उस तरह से आप लोगों को बताएंगे और हम कुछ इस पे हम उस तरह से आप लोगों को हम डिफाइन कर देंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग उस समय आसानी से जवाब दे सकें। आप लोगों को ये क्वेश्चन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस तरह से हम आप लोगों को अभी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी भाषा में समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लोकतंत्र है क्या। सबसे पहले तो लोकतंत्र यहाँ दो प्रकार का लोकतंत्र है। एगो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दो में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम लोग क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा, यही तीन लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा। और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप लोग देखते होइएगा तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग, लोकतंत्र जनता के द्वारा और तथा जनता के लिए शासन है कैसे। ठीक है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है कैसे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, चुनकर सरकार का निर्माण करती है। प्रतिनिधि को कहाँ से चुना जाता है, तो जनता के बीच से ही प्रतिनिधि को चुना जाता है। हम लोग किसी भी प्रतिनिधि को कहाँ से चुनते हैं, जनता के बीच से ही चुनते हैं। और वही प्रतिनिधि क्या शासन करती है किस पे, जनता पे। और वो प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाते हैं, जनता के बीच से ही हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है, तो वही समझिएगा, लोकतंत्र में जनता चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व को चुनकर हम लोग क्या करती है, सरकार का निर्माण करते हैं। और जनता के बीच से ही चुने जाते हैं। प्रतिनिधि कहाँ से चुने जाते हैं, जनता के बीच से ही चुने जाते हैं और जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, तो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुनाव होते हैं और उसी चुनाव के माध्यम से हम लोग किसको चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। और जनता के लिए शासन का निर्माण करती है और उसे हम लोग प्रतिनिधि को चुन देते हैं, जो जनता के लिए क्या करती है, शासन का निर्माण करती है। तो यही लोकतंत्र है। तो आप लोग सिंपल लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन दे सकते हैं और अच्छे तरीक़ा से दे सकते हैं। तो और ये देख लीजिए कि लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ है, तो ये आप लोगों को ये स्तंभ नहीं पूछेगा, जो हम आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताए हैं, तो इसका डिफिनीशन आप लोग इतना से अच्छे से दे सकते हैं। शॉर्ट में पूछेगा तो शॉर्ट में क्या 4-5 लाइन का आराम से आप लोग लिख सकते हैं और अच्छा से आपको नंबर दे देगा। लॉन्ग में पूछे तो 8-9 लाइन का लिख सकते हैं। जितना हम आप लोगों को बताए हैं उतना तो आराम से लॉन्ग में भी आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग का अभी जो हम बताने जा रहे हैं कि लोकतंत्र का स्तंभ जो है, तो स्तंभ ये सब नहीं पूछेगा आपको, लेकिन ऐसे हम बता देते हैं जानकारी के लिए। तो लोकतंत्र का 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का कितने स्तंभ, 4 स्तंभ होते हैं। फर्स्ट में विधायिका, सेकंड में कार्यपालिका, थर्ड में न्यायपालिका और फोर्थ में पत्रकारिता। ठीक है, तो लोकतंत्र 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में विधायिका, सेकंड में कार्यपालिका, थर्ड में न्यायपालिका और फोर्थ में पत्रकारिता। ठीक है,